अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में बहुत सारी जॉब्स आ चुकी हैं और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन तमाम जॉब्स की डिटेल बताऊंगा और उनकी जो वैकेंसीज़ की तादाद है वो भी बताऊंगा और उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारी जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से। और इसमें जो नंबर 1 पे है वो है असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5। इसकी तकरीबन जो है वो कोई 4-5 जॉब्स आई हैं, यानी 4-5 किस्म की जॉब्स और हर किस्म की जॉब के लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं। लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की 14 सीटें हैं और इनके ऊपर अप्लाई कर सकता है वो बंदा जिसने जो है वो FSC की हुई है प्री इंजीनियरिंग और उसके कम से कम जो है वो 60% मार्क्स हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं जी कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, सॉरी कम्युनिकेशन ऑपरेशंस। इसकी तकरीबन 18 सीटें हैं और इसके ऊपर भी FSC वाला जिसने प्री इंजीनियरिंग की हुई है इंटरमीडिएट और कंप्यूटर साइंस में या फिर की हुई है, यानी एक तो यह ना कि उसने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो या फिर उसने इंटरमीडिएट किया हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, और उसके 60% मार्क्स हो। इसके अलावा इनका मतलब आगे वैकेंसीज़ की डिटेल भी हैं, वो मैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कहेंगे तो, ठीक है। तीसरे नंबर पे हैं जी असिस्टेंट ग्रेड की तीसरी टाइप है मार्शलर, ठीक है। इसकी 35 सीट्स हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है FSC प्री इंजीनियरिंग या फिर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस या फिर A लेवल साइंस विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड वाली मैंने आपको बताई है ना कम्युनिकेशन ऑपरेशंस, इसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई हुई है FSC प्री इंजीनियरिंग या फिर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा उन्होंने लिखा है आर इक्वलेंट, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स। अच्छा, चौथे नंबर पे हैं जी एयरपोर्ट सर्विस। इसकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, यानी 59 सीट्स हैं तकरीबन और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी हुई वो है इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क्स, गुड स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश एंड उर्दू, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी टाइपिंग प्लस MS ऑफिस प्लस ईमेल। प्रेफरेंस में बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इन एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी तकरीबन 59 जो है वो सीट्स हैं और इसके अलावा जो है वो इनकी एज लिमिट्स भी साथ में दी हुई हैं और तकरीबन इन तमाम सीट्स की जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताई हैं उनकी एज लिमिट है मिनिमम 23 ईयर्स विद एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम इसके लिए 23 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है वो 23 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद हैं जी असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5 का एक और टाइप है जॉब्स की, वो है अकाउंट्स। तो इसमें जो है वो 16 सीट्स हैं और BCom विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, मिनिमम 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग ऑपरेशंस इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफिशिएंसी इन MS एक्सेल। अच्छा, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की 20 सीटें हैं इसी में असिस्टेंट ग्रेड 2 के अंदर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की तकरीबन 20 सीटें हैं और क्वालिफ़िकेशन है जी इसके लिए इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन MS ऑफिस, ठीक है जी। और इसके लिए भी मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 23 ईयर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5 की आखिरी जो अपॉर्चुनिटी है या पोजीशन है वो है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। और इसके लिए 8 सीटें हैं, इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क्स, 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इसके लिए भी मैक्सिमम जो है वो एज आपकी 23 ईयर्स होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, एक और भी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड SG5 की एक और भी यानी यहाँ पे पोजीशन है और वो है जी स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर। तो इसकी 10 सीटें हैं, इंटरमीडिएट आर इक्वलेंट, मस्ट पोजेस वैलिड HTV लाइसेंस एंड मिनिमम 3 ईयर्स HTV ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और इसके लिए मैक्सिमम एज जो है ना वो 28 ईयर्स की है, यानी 28 साल जो है वो इसके लिए मैक्सिमम एज है।
और उसके बाद जी आखिरी इसमें जो बर्ड कंट्रोलर शूटर, ये SG5 नहीं है, मतलब ये उससे हट के है। बर्ड कंट्रोलर या शूटर जिसको आप कह सकते हैं, SG1 की ये जॉब है, ठीक है। और इसकी तकरीबन जो है वो 25 सीट्स हैं और मैट्रिक विद मिनिमम 45% मार्क्स, 3 years आर्म्स हैंडलिंग वर्क एक्सपीरियंस विद इन लास्ट 5 years विद ए फिर्म एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 years है, ठीक है जी। और अब बात करते हैं कि इनके ऊपर जो है ना आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई जो है वो आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है। और उसके लिए आपने विज़िट करना है जी www.paa.gov.pk। दोबारा एड्रेस सुन लें, www.paa.gov.pk। तो यहाँ पे आपको जो है वो इनका मतलब फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CV विद फोटोग्राफ, PDF कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डिग्रीज एंड CNIC वाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब। ज़ाहिर है वो तो जब आप अप्लाई करेंगे तो जो भी ऑप्शन वो आपसे मांगेगा वहाँ पे जो है ना वो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। होप्स हो कि आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है और अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए PDF में या इमेज में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भेज दूँगा। और इसके अलावा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ जाके आप मुझे जो है वो मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे ये जो फॉर्म है इसका वो भेज दूँगा। और फिर मज़ीद अप्लाई में जो आपके इशू आ रहे हों उनको भी इंशाल्लाह रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।